फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 10 से 13, 19 से 20 और 30 से 31 तक। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उनकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपनी हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य: धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य: धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें मंगलमय यरूशलेम में जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करें। अनुवाक्य: धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। दूसरा पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं है, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी नहीं करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के पास खड़े हो जाने के योग्य बन जाओ। अलेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिससे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिससे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे ये 1,000 अशर्फियाँ लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यीशु के एक दृष्टांत को सुना। यीशु कहते हैं, एक व्यक्ति, एक मनुष्य विदेश जाने के पहले अपने सेवकों को बुला करके उन्हें अपनी संपत्ति दे दी।
एक को 5,000 अशरफियाँ, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 दे दी। और बहुत समय के बाद यह व्यक्ति वापस आया और नौकरों से हिसाब मांगा। जिसको 5,000 अशरफियाँ मिली थी, उसने आकर के कहा कि मालिक, स्वामी, मैंने 5,000 और कमा ली है। इसी प्रकार जिसको 2,000 मिली थी, उसने भी आकर के कहा, मैंने 2,000 और कमा ली है। दोनों से स्वामी ने एक ही बात कहा, भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटे में ईमानदार थे, इसलिए बड़े में तुमको अधिकार दूंगा। स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। दोनों के लिए एक ही बात। इसमें एक बात हम लोग समझ सकते हैं, वह है ईमानदारी की बात। एक ने 5,000 कमाया, दूसरे ने 2,000 कमाया। इस कमाई के आधार पर नहीं, बल्कि ईमानदारी के आधार पर। हम लोगों ने कई बार संत मदर तेरेसा की ये बात सुनी है। एक पत्रकार ने एक बार मदर तेरेसा से पूछा कि क्या आप अपने मिशन में, अपने कार्य में सफल रही है या नहीं। तब उन्होंने यह उत्तर दिया, ईश्वर ने मुझे सफलता के लिए नहीं, बल्कि ईमानदार बने रहने के लिए बुलाया है। तो ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिसको 1,000 अशरफियाँ मिली थी, उसने भी आकर के स्वामी से कहा, स्वामी, मैं जानता हूँ कि आप कठोर व्यक्ति है। जहाँ पर आप बोते नहीं हैं, वहाँ पर लूटते हैं। जहाँ पर आप बिखेरते नहीं हैं, वहाँ पर बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया था, इसलिए मैंने अपनी संपत्ति मिट्टी में छिपा ली थी और वही संपत्ति यही है। तब मालिक ने उससे कहा, हे दुष्ट और बेईमान सेवक, जो संपत्ति मैंने तुम्हें दी थी उसको साहूकारों के हाथों में देना चाहिए था। तब वापस आने पर मैं उसे कर्ज के साथ, मैं सूद के साथ वापस ले लेता। और स्वामी ने यह आदेश दिया, इसको अंधकार में डालो, वहाँ पर वह दांत पीसते रहेंगे और रोते रहेंगे। इस दृष्टांत से हम लोग कई बातें सीख सकते हैं। एक है कि जो कुछ हमारे पास है, ये सब ईश्वर ने दिया है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 4 अध्याय का 7वां वाक्य में ईश्वर वचन इसी प्रकार कहता है, तुम्हारे पास क्या है जो तुमको नहीं दिया गया है। यदि सब कुछ दिया गया है तो क्यों तुम इन वस्तुओं पर गर्व करते हो। तो हमारे पास क्या है जो हमें नहीं दिया गया है। तो हमारे पास जो कुछ है, सब कुछ ईश्वर का देन है, दान है। यहाँ पर एक सवाल हम लोग पूछ सकते हैं इसी प्रकार। मान लीजिए मुझे 10 एकड़ जमीन है। क्या ईश्वर आने पर या स्वामी आने पर मुझसे पूछेंगे, क्या तुमने इस 10 एकड़ को 20 एकड़ बनाया है कि नहीं। ईश्वर क्या सवाल पूछेंगे मुझसे। ईश्वर पूछेंगे, इस 10 एकड़ जमीन से तुमने क्या किया। तुमने मेरे लिए कुछ किया है, ईश्वर की महिमा के लिए कुछ किया है, ईश्वर के राज्य के प्रचार के लिए तुमने कुछ किया है। यही सवाल ईश्वर मुझसे पूछेंगे और हम सबों से पूछेंगे।
संत लूकस के सुसमाचार के 12वां अध्याय में हम लोग मूर्ख धनी का दृष्टांत पढ़ते हैं। इस मूर्ख धनी को बहुत फसल मिला तो उसने अपने गोदाम तोड़ करके नया गोदाम बना करके उसमें सब फसल डालने के बाद उसने कहा कि हे प्राण, हे तुम खाओ पियो और मौज उड़ाओ, तुम्हारे लिए बहुत दिनों के लिए संपत्ति इकट्ठा करके रखा है। तब उस रात को ईश्वर आकर के उससे कहा, मूर्ख, आज तुमसे तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा। तो ये संपत्ति जो तुमने इकट्ठा करके रखा है ये किसकी होगी? और उसके बाद बोलते हैं, यही दशा उस व्यक्ति की होगी जो मनुष्यों की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में संपन्न है, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में संपन्न नहीं है। हम लोग अपने जीवन में अपने रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त समय के लिए जमीन या संपत्ति सब जमा करके रखा है। अच्छी बात है, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद के लिए हम लोग संपत्ति इकट्ठा करके रखा है। संत मत्ती के सुसमाचार के 6 अध्याय में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, इस पृथ्वी पर पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता, कीड़े खाते और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में पूंजी जमा करो, जहाँ पर मोर्चा नहीं लगता, कीड़े नहीं खाते और चोर सेंध लगाकर नहीं चुराते हैं। जहाँ पर तुम्हारी पूंजी है वहाँ पर तुम्हारा हृदय भी होगा। तुम्हारी पूंजी कहाँ पर है? तुमने स्वर्ग के लिए पूंजी जमा करके रखा है कि नहीं? यदि नहीं रखा है तो मैं ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं हूँ। वो तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसको 1000 असरफियाँ स्वामी ने दी थी, उसने उसको छिपा करके रखा और उसने कहा, स्वामी, मैं जानता हूँ आप कठोर व्यक्ति है, जहाँ पर आप नहीं बोते हैं वहाँ पर लूटते हैं, जहाँ पर नहीं बिखेरते हैं वहाँ पर बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया था। यहाँ पर एक बात क्या है, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण ईश्वर के प्रति क्या है? ईश्वर एक कठोर व्यक्ति है, ईश्वर दंड देने वाले व्यक्ति है। ईश्वर के प्रति उसको डर है। वास्तव में बाइबल में मनुष्य कब डरते हैं या कब डर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय में जब मनुष्य ने पाप किया, वह डर के मारे ईश्वर से जाकर के छिप गया। ये पाप की अवस्था में हमारे अंदर डर है और हम जानते हैं हर डर के पीछे मृत्यु का डर है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र 2 अध्याय का 14 और 15वां वाक्य, यीशु हमारे समान एक मनुष्य बने, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। हर डर के पीछे मृत्यु का डर है। ये डर से यीशु ने हमें मुक्त कर दिया है। तो इस व्यक्ति ईश्वर से डरते हैं और इस व्यक्ति क्या है, दंड से डरते हैं। वास्तव में ईश्वर दंड देने वाला ईश्वर नहीं है। जिस ईश्वर के बारे में यीशु ने कहा ये दंड देने वाला ईश्वर नहीं है, ये मुक्ति देने वाले ईश्वर है। दंड हम लोग अपने लिए लेते हैं। हम लोग बाइबल के कई जगहों पर पढ़ते हैं, ईश्वर बोलते हैं, आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और अभिशाप दोनों रख रहा हूं, जो तुम चुनते हो वही तुमको मिलेगा। विधि विवरण ग्रंथ
अध्याय 30 पद संख्या 19। तो ये हम लोग अपने लिए लेते हैं, मृत्यु हम लोग चुनते हैं या हम लोग जीवन को चुनते हैं। हमारा जीवन एक चयन है। एक दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, इसके विषय में भी मैंने कई बार इस वेदी से कहा, वह है हमारे न्याय का समय। इब्रानियों के नाम पत्र के 9वां अध्याय के 27वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है। तो हमारा न्याय जिस दिन मैं मरता हूँ मृत्यु के तुरंत बाद होती है। और यीशु का दूसरा आगमन के बारे में क्या बोलते हैं, आगे 28वां वाक्य, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो यीशु दूसरे बार आएंगे, तो उस समय क्या है, हमको मुक्ति देने के लिए। ये दूसरे बार हमारे पुनरुत्थान का समय है। ये दूसरे बार सभी लोगों का पुनरुत्थान का समय है। हमारे जीवन में पूर्ण रीति से परिवर्तन होगा। यो हम लोग नरक में जाएंगे या हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, ये निर्णय जिस दिन मैं मरता हूँ उस दिन है। मृत्यु के बाद मैं पश्चाताप नहीं कर सकता हूँ। मृत्यु के बाद मैं अपनी कृपा में बढ़ोतरी नहीं ला सकता। इसलिए हमको प्रतिदिन निर्णय लेना है, या तो जीवन के लिए निर्णय लेना है या मृत्यु के लिए निर्णय लेना है, आशीष के लिए निर्णय लेना है, अभिशाप के लिए निर्णय लेना है। मृत्यु या नरक हम लोग, अनंत मृत्यु हम लोग चुनते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग विशेष करके इस नवंबर महीने में अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोचें। हम लोग किस प्रकार का जीवन बिताते हैं, एक प्रकार अवलोकन करना अच्छा है, एग्जामिनेशन करना अच्छा है, जांचना अच्छा है, मन का और जीवन का एक जांच अच्छा है। और यदि हम लोग सही रीति से नहीं जीते हैं तो हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। आज का पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ से है। उसमें एक आदर्श पत्नी के बारे में बताते हैं। वास्तव में आदर्श पत्नी माने आदर्श माँ। एक परिवार में माँ का बहुत महत्व है। एक माँ आदर्श है, एक माँ विश्वासी है, एक माँ सही जीवन बिताती है। उसका असर बच्चों में पड़ेगा, परिवार में पड़ेगा। हमारी साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं, यदि परिवार में एक महिला या माँ शिक्षित है तो सभी बच्चे लोग भी शिक्षित होंगे। तो इसी प्रकार यदि माँ एक पवित्र जीवन बिताती है, विश्वासी है, उसका असर और उसकी कृपा परिवार को पड़ेगी। इसलिए जो बहन लोग, जो माँ लोग मुझे सुनते हैं, और आपको भी एक निर्णय लेना है, अच्छी जीवन, पवित्र जीवन, आप अच्छा जीवन, पवित्र जीवन आपको बिताना है। और दूसरे पाठ में थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र से है, वहाँ पर वही बात पौलुस बोलते हैं, हमको जागते रहना है। प्रभु का दिन माने प्रभु हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने का दिन तुरंत आएगा और निश्चित रीति से आएगा, और हमको उसके लिए तैयार रहना है। हमारे जीवन, विशेष करके हमारी मृत्यु को मन में रख करके हमको एक जीवन बिताना है। हमको अच्छी मृत्यु चाहिए। अच्छी मृत्यु तब मिलेगी जब हम लोग अच्छा जीवन बिताते हैं। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने सारे लोग हे पिता ईश्वर आज इन वचनों को सुनते हैं, उनको आशीर्वाद दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने प्रतिदिन के जीवन में सही निर्णय लेने के लिए, ईश्वर के पक्ष में, अनंत जीवन के पक्ष में निर्णय लेने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।